हेलो एंड नमस्कार। लीड स्कूल एट होम का भाग बनने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हमें बहुत खुशी है कि हमें रोज़ ढेर सारे मैसेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस आपकी तरफ से मिल रहे हैं और आपके बच्चों की लर्निंग के मिल रहे हैं। प्लीज़ ये वीडियोस और पिक्चर्स और मैसेजेस भेजते रहिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 86828 3333 पे, और या फिर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन अकाउंट्स पे भी इन पिक्चर्स और वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिए कि जब आप ये पिक्चर्स या वीडियोस पोस्ट करें, आप हैशटैग लीड फ्रॉम होम डेफिनेटली यूज़ करें ताकि हम इन सब पिक्चर्स और वीडियोस को ट्रैक कर सकें। लीड स्कूल एट होम शुरू करने का हमारी मंशा ये थी कि बच्चों की लर्निंग कंटिन्यू रहे और इंटरप्शन ना आए। आज मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2.8 लाख से भी ऊपर बच्चे लीड स्कूल एट होम के ज़रिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पा रहे हैं। 700 से भी अधिक स्कूल्स लीड स्कूल एट होम से जुड़े हैं। आपका स्कूल भी उन स्कूल में से एक है और ये एक बहुत ही प्रशंसनीय स्टेप है आपके स्कूल ने लिया कि आपके बच्चों की अनइंटरप्टेड लर्निंग के लिए वो लीड स्कूल एट होम आपको अवेलेबल करवाएं। चलिए अब हम अपना पेरेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं चाहता हूं कि जो हमने लास्ट टाइम पे 5 आइडियाज आपके साथ शेयर किए थे आपके बच्चों की सोशल इमोशनल वेलबींग के लिए, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दूसरा, मैं आपसे आज 2 बातें शेयर करना चाहता था। पहली, मैं फैमिली गेम टाइम के लिए कुछ गेम्स और एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप अपने बच्चों के साथ उन्हें खेल सकें। और दूसरा, लीड स्कूल के डिज़ाइन के बारे में, लीड स्कूल के लर्निंग अप्रोच के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं ताकि आप अपने बच्चों की ना केवल मदद कर सकें बट वो जो सीख रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी कर सकें। तो चलिए कुछ गेम्स और एक्टिविटीज सीखते हैं और उसके बाद मैं आपसे लीड स्कूल लर्निंग के बारे में बात करूंगा। पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 3 से 7 साल के बीच में हैं। 3 से 7 साल के बच्चे खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं आपके साथ 4 बहुत सिंपल गेम्स शेयर करूंगा जो कि नॉट इवन फन है बट बच्चों की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो पहली गेम है पास द बॉल। ये बहुत सिंपल गेम है। आप अगर परिवार में 4-5 लोग हैं तो आप सर्कल में बैठ जाइए और साथ साथ नहीं, थोड़ा दूरी पे, और बॉल को एक दूसरे की तरफ उछालिए और कैच कीजिए और राउंड में जाइए। और कभी कभी आप अनएक्सपेक्टेड चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर अपने बच्चे के साथ 1-on-1 बैठ के खेलना चाहते हैं तो आप भी कैच खेल सकते हैं। इस गेम का फायदा ये है कि इससे बच्चों के ग्रोस मोटर स्किल्स, मतलब बड़े मसल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बिकॉज उन्हें मालूम है कि सामने कोई है जो उनको रिस्पॉन्ड करेगा। ये बहुत ही सिंपल गेम है छोटे बच्चों के लिए। सेकंड है फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप 3 या 4 ऐसी चीज़ें जो आपके बच्चे को फेमिलियर हैं किसी जगह छुपा दें, अलग अलग जगह, और फिर अपने बच्चे को चैलेंज दें कि 2 मिनट में आपको वो चारों चीज़ें ढूंढ के वापस लेके आना है। तो इससे क्या होगा, एक तो उसका आई फॉर डिटेल, मतलब फोकस और ध्यान देने की शक्ति बढ़ेगी, उसका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा और उसे मज़ा भी आएगा। तो वो इधर उधर भागेंगे और ढूंढ के लाएंगे। जब वो ढूंढ के आपके पास लाएं तो आप उनको क्लैप करके एनकरेज कीजिए और विद इन द गिवन टाइम अगर वो लेके आएँ तो एक कोई रिवॉर्ड दीजिए कि अच्छा ठीक है, आज आपके पसंद की चीज़ बनाते हैं, या कुछ भी आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं। सो ये हुआ फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट। थर्ड गेम है आइडेंटिफाई द साउंड। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आप या तो अपने फ़ोन से कुछ एनिमल्स की या कुछ गाड़ियों की साउंड प्ले कीजिए और अपने बच्चे को बोलिए कि आंख बंद करके गेस करे कि क्या साउंड है, या फिर आप अपने मुंह से भी कुछ फेमिलियर आवाज़ें इमिटेट करके निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे की ऑडिटरी एबिलिटी इम्प्रूव होती है और कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये रहा आइडेंटिफाई द साउंड। और चौथा है किचन ड्रमिंग।
इसमें बहुत सिंपल है, आप बाल्टी या कुछ डब्बे लीजिए और उसको स्पून दीजिए और बैठ के म्यूजिक बनाइए, आप उसके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई स्पेसिफिक गाना बजाने की जरूरत नहीं है, बट पैटर्न से लाइक 1, ऐसे आप कोई भी अगर पैटर्न में म्यूजिक बजाएंगे तो पैटर्न्स एंड म्यूजिक का न्यूमरेसी स्किल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इसीलिए किचन ड्रमिंग नॉट ओनली इससे मज़ा आता है, बट बच्चे की न्यूमरेसी एबिलिटी भी डेवलप होती है। तो ये 4 सिंपल गेम्स हैं, पास द बॉल, फाइंड द हिडन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द साउंड एंड किचन ड्रमिंग। आप ये 4 गेम्स अपने बच्चे के साथ खेलिए। तो ये था गेम्स फॉर 3 to 7 year old। अब मैं कुछ गेम शेयर करना चाहता हूँ जो 8 years एंड अबव के लिए हैं। तो मैंने ये गेम्स लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी, बट मैं आज थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहली गेम 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है डम्ब शरेड्स। डम्ब शरेड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक आदमी एक्ट करेगा और दूसरे को गेस करना। अब आप किन चीज़ों को एक्ट करेंगे? आप बुक्स चूज कर सकते हैं, आप मूवीज चूज कर सकते हैं, आप टीवी सीरियल्स या टीवी शोज चूज कर सकते हैं। तो इसमें रूल्स ये होते हैं कि आपको एक्ट करते हुए बात नहीं कर सकते आप। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लेट्स से अगर आपने एक मूवी ली, तो मैं एक्ट करके बताता हूँ। पहले आप बताएंगे उस मूवी में कितने वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब 3 वर्ड्स हैं। फिर आप बताएंगे आप कौन सा वर्ड करें, तो आपने बोला 3 वर्ड है और मैं पहला वर्ड कर रहा हूँ। फिर आप उस वर्ड को एक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल तो आपने गेस किया कि ये दिल है, फिर मैं बोलूंगा दूसरा वर्ड धड़कने, तीसरा वर्ड 2, तो मूवी का नाम है दिल धड़कने 2। ऐसे आप गेस करेंगे। तो अगर हिंदी मूवी है तो आप बता सकते हैं हिंदी मूवी है, अगर इंग्लिश है तो आप बता सकते हैं इंग्लिश है। और ऐसे जैसे आप गेम खेलते रहेंगे आप अपने अपने एक्शंस और क्लूज बना सकते हैं। इस गेम में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन बच्चे जो स्किल सीखते हैं वो ये कि अगर उनको एक मूवी या एक वर्ड दिया जाए, उनको इमेजिन करना पड़ता है कि मैं क्या एक्शन करूं ताकि दूसरा आदमी मेरी बात समझ सके। अब इस गेम को खेलने के लिए आप 2 टीम्स में डिवाइड कर लीजिए अपने आप को, और दोनों टीम्स अपने क्लूज बना लें। और फिर अगर इस टीम का चांस है तो ये टीम उन्हें क्लू देगी, उस टीम में से एक आदमी एक्ट करेगा और बाकियों को गेस करना है। अगर उन्होंने गेस कर लिया तो उनको पॉइंट मिलेंगे, नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। और आप टाइम सेट कर लीजिए कि हर क्लू के लिए 2 मिनट या 1 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप YouTube में जाके चेक कर सकते हैं हाउ टू प्ले डम्ब शरेड्स। बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि डम्ब शरेड्स कैसे खेलने हैं। सेकेंड गेम है पिक्शनरी। पिक्शनरी डम्ब शरेड्स की तरह ही है, लेकिन उसमें एक्ट करने के बजाय आपको ड्रॉ करना पड़ता है। तो जैसे डम्ब शरेड्स में आप बताते हैं कि 3 वर्ड है, पिक्शनरी में आप 3 डैश डालेंगे ताकि गेस करने वाले को समझ में आए कि 3 वर्ड्स हैं। इसमें भी आप बात नहीं कर सकते, आपको सब चीज़ें ड्रॉ करके बतानी है। और आप अपने क्लूज बना सकते हैं कि किस चीज़ का क्या मतलब है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो गेस करना चाहे तो उनके लिए ईजी रहे। तीसरी गेम है एटलस। एटलस अंताक्षरी की तरह ही खेलते हैं, लेकिन गानों की बजाय आप प्लेसेस के बारे में खेलते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जिस अक्षर से पिछली प्लेस एंड हुई उसी अक्षर से नेक्स्ट प्लेस आपको स्टार्ट करनी है। तो जैसे आपने स्टार्ट किया ए से अमृतसर, अब अमृतसर एंड होता है आर से, तो आर से राजस्थान एंड हुआ एन से, तो आपको फिर बोलना है नेल्लोर। फिर नेल्लोर एंड हुआ ई से, तो आप बोल सकते हैं इंग्लैंड। इसी तरह से आप टीम्स बना सकते हैं या आप 1-on-1 भी खेल सकते हैं कि जिस लेटर से मेरी प्लेस एंड हुई उस लेटर से आपको स्टार्ट करना है। इससे जनरल नॉलेज बहुत इंप्रूव होती है, बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है कि अगली बार वो गेम खेलने से पहले कुछ प्लेसेस के बारे में सीख के आएँ। जो प्लेसेस एक आदमी को मालूम है वो दूसरे को नहीं मालूम है, तो आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो एटलस में मज़ा भी बहुत आता है और सीखने को भी बहुत मिलता है। चौथी गेम है नेम प्लेस एनिमल थिंग। इसे कैसे खेलते हैं कि आप पहले तो अक्षर चूज कीजिए कि किस अक्षर से आपको नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है। अब वो अक्षर आप कैसे चूज करें, आप एक आदमी को बोलिए कि ABCD पढ़े और उसके बीच में कहीं भी उसको स्टॉप बोल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ABCDEFGH स्टॉप, तो H पे आपने स्टॉप किया। अब आपको H से नेम प्लेस
एनिमल और थिंग सोचना है। आप इसको दो तरह से खेल सकते हैं, या तो आप लिखिए, हर टीम लिखे, या फिर आप बारी बारी से बोलिए। सो एच से नेम, तो मैंने बोला हेमेंद्र, आपने बोला हरी। फिर प्लेस, मैंने बोला हरियाणा, आपने बोला हिमाचल प्रदेश। एनिमल, मैंने बोला हॉर्स, आपने बोला हैन। थिंग, मैंने बोला हैंकरचीफ, आपने बोला हाउस। तो इस तरह से नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग बारी बारी से आपने कवर कर लिया। जिसका नहीं हुआ उसको -1 मिल गया, और इस तरह से सारे अल्फाबेट्स आप कर सकते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो लूज करेगा, जिसके सबसे कम है वो जीत जाएगा। तो इस तरह मैंने आपके साथ 4 गेम शेयर की, डम्बशरेड्स, पिक्शनरी, एटलस एंड नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। ये चारों ही गेम्स फैमिली गेम टाइम के लिए बहुत मजेदार हैं, साथ के साथ बच्चों को सीखने को बहुत मिलता है। इंसिस्ट मत कीजिए, देखिए कि आपकी फैमिली और आपके बच्चों को किस गेम में मजा आ रहा है, उसको और खेलिए, जिसमें कम मजा आ रहा है वो मत खेलिए। बट आई एम श्योर इससे नॉट ओनली आपकी फैमिली की बॉन्डिंग बढ़ेगी, आपके बच्चों को सीखने को भी मिलेगा। चलिए, दूसरी बात है लर्निंग एट लीड। मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि लीड में लर्निंग का डिजाइन क्या है, ताकि आप उसको समझ सकें और फिर अपने बच्चों की उसके अकॉर्डिंगली मदद भी कर सकें। लीड स्कूल एट होम में अगर आपके बच्चे प्राइमरी में हैं तो वो 3 सब्जेक्ट सीख रहे हैं, इंग्लिश, ईवीएस एंड मैथ। और अगर वो मिडिल स्कूल में हैं तो वो 4 सब्जेक्ट सीख रहे हैं, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथ। इन सब सब्जेक्ट्स के पीछे बहुत ही डीप रिसर्च, करिकुलम डिज़ाइन, पेडागोजी मतलब पढ़ाने की पद्धति और क्या पढ़ाना है उसकी चॉइस बहुत ही सोच समझ के की गई है। तो मैं आपसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे लीड स्कूल एट होम में एल्गा प्रोग्राम रन कर रहे हैं। एल्गा एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपके बच्चों की इंग्लिश का स्किल इंप्रूव किया जा रहा है। ट्रेडिशनल स्कूल्स में और ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स में इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, तो जिसमें बच्चे एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, उनका जवाब देंगे। उससे क्या होता है कि आपने कहानी पढ़ ली, आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए, तो आपने रट लिया। समझे हैं कि नहीं मालूम नहीं, उसको आपने अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट किया है कि नहीं मालूम नहीं, उस कहानी से आप क्या अपनी कहानी लिख सकते हैं मालूम नहीं। क्योंकि हमारे घरों में इंग्लिश तो बोली नहीं जाती है, लेकिन हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेज रहे हैं, तो उसको इंग्लिश को इस तरह से सीखना है ताकि वो इंग्लिश में सोच के एक्सप्रेस कर सके, नहीं तो वो जिंदगी भर ट्रांसलेट करेगा। और जब बच्चे ट्रांसलेट करते हैं तो वो रोट लर्निंग करते हैं, वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते। तो एल्गा को 5 कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे इंग्लिश में सोच के एक्सप्रेस करने की एबिलिटी डेवलप कर सकें। तो ये 5 कंपोनेंट्स क्या हैं? फोनिक्स है, होल वर्ड्स है, रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ग्रामर है, राइटिंग एंड स्पीकिंग एक्सप्रेशन है। आपने देखा होगा कि बिगिनिंग 5-6 क्लासेस में हम फोनिक्स पे इंसिस्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बच्चों को लेटर के साउंड्स, ब्लेंड्स, डायग्राफ्स नहीं समझ में आते हैं तो वो पढ़ नहीं पाता है, और अगर वो पढ़ नहीं पाते हैं तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं, और अगर वो समझ नहीं पाते हैं तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिगिनिंग में फोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों को कहानी पढ़ के समझने के लिए हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं। आपके कुछ बच्चे अगर बोल रहे होंगे LURPC, तो LURPC एक टेक्निक है वर्ड मीनिंग समझने की। अब मैं आपके बच्चों को हर वर्ड का मीनिंग सिखा दूं और वो रट लें, वो तो एक बात है, लेकिन मैं अगर आपके बच्चों को ये इस बात के लिए सक्षम बना दें हम कि वो किसी भी वर्ड को एक सेंटेंस में पढ़ के उसका मीनिंग गेस कर सकें, तो फिर वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाएंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाएं। आपने ये भी देखा होगा कि वो स्टोरी को समझने के लिए उनको कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई हैं कि हर स्टोरी का बिगिनिंग, मिडिल, एंड मतलब शुरुआत, मध्य और अंत होता है, और स्टोरी को इंटरप्रेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे सक्षम बन जाएं कि वो खुद से एक स्टोरी पढ़ के उसको इंटरप्रेट कर पाए, उसको समझ पाएं। तो ये था एल्गा। इसी तरह से अगर आप EVS या साइंस देखेंगे तो EVS और साइंस में बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, बिकॉज हम लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग से होता यह है कि बच्चों को डीप समझ आ जाती है, उनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने ये भी देखा होगा कि EVS और साइंस में हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपने आंसर्स तो इंग्लिश में लिखने हैं। तो अगर हम उनको इस
बात के लिए सक्षम ना करें कि वो इंग्लिश में समझ के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो उनको फिर बाद में एग्जाम्स में दिक्कत आती है। हाँ, ये है कि अगर उनको आदत नहीं है तो बिगनिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप परसिस्ट करें, अगर आप उनको सपोर्ट करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में हम कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, हम बचपन में मैथ्स पढ़ते थे तो बस ब्लैक बोर्ड में बहुत सारे सम्स को बस सॉल्व करते रहते थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं सीखा कि उन सब फॉर्मूले, उन सब सिंबल्स के नीचे क्वांटिटीज़ हैं। बच्चों को मैथ से डर इसलिए लगता है बिकॉज उनको मैथ समझ में नहीं आता है, लेकिन कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच से बच्चों को मैथ समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम मैथ में आता है वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर बच्चों की इंग्लिश वीक है तो फिर उनको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उसके लिए हम उनको स्ट्रैटेजी सिखाते हैं कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आप कैसे समझ सकें, कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, और फिर कैसे उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरह से सोशल स्टडीज़ में हमने VLC अप्रोच यूज़ की है। हम मैप्स को, टाइमलाइंस को यूज़ करते हैं ताकि बच्चे समझ सकें कि हिस्ट्री कहाँ पे हो रही थी, कब हो रही थी, उससे कैसे कनेक्ट करें। ज्योग्राफी में जो हम बातें करें हम उसको विजुलाइज करते हैं ताकि बच्चे इमेजिन कर सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट के बारे में बहुत डीपली रिसर्च करके, बहुत डीपली सोच के हमने करिकुलम, पेडागॉजी कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बना के आपके लेसन्स को डिलीवर किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके बच्चे घर पे रह के इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति को अवेयर हो रहे हैं, उनको सीखने को मिल रहा है। तो आपको उनको सपोर्ट करना है, आपको इंश्योर करना है कि उनकी डेली अटेंडेंस बरकरार रहे और वो सीख सकें। हमने पीरियोडिक इंटरवल्स पे क्विज़ेस भी ऐड किए हैं। उस क्विज़ का ये फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे कितना सीख पा रहे हैं और कहाँ पे उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, और जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी हो रही है आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं या उनके स्कूल के टीचर्स उनकी मदद कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली है आप उसको उपयोग करेंगे। जो मैंने गेम्स आपके फैमिली गेम टाइम के लिए आपके साथ शेयर किया, आप उसको यूज़ करेंगे ताकि आपका फैमिली गेम टाइम मतलब इंजॉयबल भी हो और आपके बच्चों को सीखने को भी मिले। और जो मैंने लीड स्कूल के करिकुलम डिज़ाइन की बातें आपके साथ शेयर की, मेरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि हमने बहुत सोच समझ के करिकुलम डिज़ाइन किया है और उससे आपके बच्चों को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको समझ में आया, ताकि आप उनकी फुल सपोर्ट करें लीड स्कूल एट होम क्लासेस अटेंड करने के लिए। ये हम सबका सौभाग्य है कि इवन डिस्पाइट इतना टफ सिचुएशन जहाँ सब लोग अपने घरों में बंद हैं, आपका स्कूल लीड स्कूल एट होम मिलकर आपके बच्चों के लिए आप उनकी एजुकेशन कंटिन्यूस रूप से प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और मेरी यही कामना है कि आप लीड स्कूल एट होम का फुल उपयोग करेंगे अपने बच्चों की लर्निंग के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर।